बच्चों को वही चैप्टर करने में 3 घंटे लगते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसी चैप्टर को 10 घंटे में करते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि एग्जाम में एक बार याद कर लिया, उसके बाद प्रॉपरली चीज़ें याद रह गई। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमने अच्छे से याद भी कर लिया, उसके बावजूद भी हमको वहाँ पे चीज़ें याद नहीं आ रही। तो देयर शुड बी समथिंग कि शायद हम पहली बार जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमारी अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है गलत हो। सो इस वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज़ बिल्कुल ब्रेक डाउन करूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को पहली बार अगर आपके सामने एक चैप्टर आता है उसको आपको रटना कैसे है, उसको अप्रोच कैसे करना है, ताकि वो चैप्टर आप जल्दी कर सको और बहुत लंबे समय तक आप लोगों को वो चीज़ें याद रहें। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से बेटा जी। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर चलूंगी। मैं बायो पढ़ाती हूँ तो मैं बायो का एग्जाम्पल लेकर चलूंगी। मैंने एक चैप्टर आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब मान लो मैं इस चैप्टर को पहली बार पढ़ने वाली हूँ, मेरी अप्रोच क्या होगी। मेरे सामने एनसीईआरटी आई, मैंने देखा कि अच्छा, अब देखना शुरू करा। सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखी मेन हेडलाइंस। अब ये पहला पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन होता है। आई पर्सनली फील एक बार इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद इसको याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज होल चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दिस। तो ऑटोमेटिकली आपको बचे हुए चैप्टर के अंदर वो चीजें याद हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली हेडिंग के ऊपर आना है। अब क्या करना है, मान लो आपने ऊपर लिखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ये जो पहली हेडिंग है ये यहाँ पे डाल दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद ये जैसे ही मैं जाती जा रही हूँ अपने पास, मुझे जो दूसरी मेन हेडिंग दिख रही है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही जब मैं आगे जाऊंगी तो मुझे तीसरी हेडिंग जो अपने पास यहाँ पर दिखेगी दैट इज गोइंग टू बी गैमेटोजेनेसिस, फिर मुझे दिखेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर मुझे दिखेगा फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। यानी मोटा मोटी ये जो चैप्टर मेरे पास है ये 4 से 5 सब हेडिंग्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सो मुझे क्या करना है, जैसे ही मैंने कोई भी चैप्टर अपने पास यहाँ पर खोला, उसको खोला, जो भी नोट अगर आपके पास किताब है उसको खोली सामने, उसकी हेडिंग आपने चैप्टर की डाली, एंड सबसे पहले आपने क्या करा, उसकी जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो अपने सामने रख ली। देखो, सबसे पहली चीज, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, रादर देन स्टडिंग उसको ऐसे नॉर्मल। अब देखो, अगर मैंने यही चीज आपको बोला ये वाला पेज पढ़ो, तुमको ये वाले पेज पढ़ने में ना एकदम थोड़ा ऐसे आलस सा लग रहा होगा स्टिल, जबकि मैंने तो एरोज वेरोज भी डाल रखे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसको पढ़ो, तुमको वो दिखने में इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जब हम एक ऐसे पेज को विच इज मोनोटोनस सिंपल बना हुआ है, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है कि हम उसको उतना पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, हमको चीजें याद नहीं रहती हैं। लेकिन वही चीज जब माइंड मैप्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में अपने पास यहां पर बन जाती है, तो कंपैरेटिवली हमको चीजें जो हैं वो ज्यादा याद रहती हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर की हेडिंग डालनी है, उसके बाद सारी की सारी सब हेडिंग्स डालनी है। अब इससे क्या होगा, अब इससे एक चीज होगी कि जैसे ही आपने अपना एक चैप्टर सोचा दिमाग में कि ओके रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, तो आपके दिमाग में पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बना हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर मुझे ये चीजें पढ़नी है। अगर एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम चाहते हो एग्जाम के टाइम पे तुमको 100% चीजें याद रहें, अगर तुम चाहते हो कि वहां पर सब कुछ एकदम से निकल कर आए, सारे क्वेश्चंस ठीक हो, तो तुमको क्या होना चाहिए, किताब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आंख बंद करके यू शुड बी एबल टू रिकॉल होल चैप्टर। तो जैसे ही तुम आंख बंद करो, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी पन्ना जो है वो किताब खुल जानी चाहिए। अब अगर मैं तुम लोगों को क्या बोलूं कि इस चैप्टर को यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, ये तुमने पढ़ लिया, तुमने यहाँ पे याद कर लिया, ऐसे तुम्हारी पन्ना कभी भी तुम्हारे आंखों के सामने क्लोज करोगे ना, तुम इस पेज को इमेजिन नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड वही मैंने यहाँ पर क्या बनवा दिया तुमको, ये वाला माइंड मैप बनवा दिया। नाउ यू विल बी एबल टू इमेजिन। तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैप्टर्स को सॉर्ट ऑफ माइंड मैप्स की फॉर्म में, सॉर्ट ऑफ एरोज की फॉर्म में उस तरीके से कन्वर्ट करके, और आपको अपने दिमाग के अंदर पूरे के पूरे इसको चैप्टर को शॉर्ट कर देना है, स्मॉल कर देना है। तो सबसे पहले तुमने हेडिंग डाली, उसके बाद तुमने डाली सब हेडिंग्स। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 1 बाय 1 करके करना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले माय फोकस इज गोइंग टू बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब एक एक जो सब हेडिंग अपने पास यहां पर है उसको हम करेंगे, उसके अंदर जो जो पार्ट्स हैं मैं कोशिश करूंगी उसको एक ही पेज के अंदर कंसाइज करने की कोशिश करूं। जैसे मैं खुद पढ़ाती हूं तो मैं क्या करती हूं, मैं पहले पूरा पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ा देती हूं, उसके बाद लास्ट में मैं उनको एक माइंड मैप बनवा के दे देती हूं, तो उन लोगों के लिए चीजें जो है वो आसान हो जाती है। तो अब क्या कर सकते हो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हमको सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा पेज अपने पास यहां पर लेकर यू कैन कन्वर्ट दिस होल थिंग इनटू अ माइंड मैप, और यहां पे उस पेज को डाल दो। अलग से नोट्स नहीं बनाने तो, लेकिन अगर किसी कोचिंग जाते हो तो अलग से नोट्स अपने पास अगर पॉसिबल है तो बना लो। अब मैंने क्या करना स्टार्ट करा, मैंने एक सब हेडिंग को पढ़ना स्टार्ट करा। जैसे कि सबसे पहली सब हेडिंग मेरे पास यहाँ पर क्या आई, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जब पढ़ना शुरू करूंगी सबसे पहले अपने सामने रखूंगी टाइमर। 10 मिनट का टाइमर मैं खुद को दूंगी, जिस 10 मिनट में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा कि मुझे पहले एक बार आई जस्ट वॉन्ट टू गो थ्रू होल पेज अगेन। इससे पहले कि मैं किसी जंग पे निकलूं, कहीं भी निकलूं, मेरे को पता तो होना चाहिए
चाहिए उस जंग के अंदर होने क्या क्या वाली चीजें हैं। तो एक बार 10 मिनट का टाइमर लगा के पूरे पेज को पढ़ो। एंड अगर अंडरलाइन करना है तो पेंसिल से अंडरलाइन करना, सीधा का सीधा हाईलाइट मत करना। आपको क्या करना है, जैसे इस पेज को जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी, मुझे पता है मेरे को इस पेज में हर चीज याद करने की नहीं है। जैसे कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। अब इसको एक बार सोच के देखो, इस लाइन में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं। क्या ये बात तुमको याद नहीं रहेगी? ये बात तुमको नॉर्मली भी याद रहेगी। हो सकता है वैसे तो स्क्रॉटम एक बहुत नॉर्मल वर्ड है, लेकिन अगर ये एक नया वर्ड होता तो मैं कह सकती हूँ कि स्क्रॉटम वर्ड मुझे याद नहीं रहेगा। तो किसी भी लाइन में आपको फिगर आउट करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो नई इंफॉर्मेशन आपके लिए थी, लेकिन वो नई इंफॉर्मेशन इतनी आसान है याद करना, या फिर उसको आपने ऐसा इमेजिन कर लिया है कि आप 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा अलग से उसको समय देकर रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर स्क्रॉटम आपके लिए एक नया वर्ड है तो वो एक ऐसा वर्ड हो गया जिसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। सो दैट इज द डिफरेंस। जब आप 10 मिनट में एक बार पूरे के पूरे पेज से गो थ्रू हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी ऐसी चीज है जिसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। स्क्रॉटम स्क्रॉटम स्क्रॉटम। ऑन द अदर हैंड, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी सिर्फ रीडिंग मार के देखो, एनसीईआरटी की रीडिंग तो अपने को 10-11 बार करनी है नीट से पहले, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको सिर्फ रीडिंग 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 की जरूरत पड़ेगी एंड वी विल बी एबल टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एंड कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे यहां पर इसका टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये मेरे को बार बार रिपीट करके याद करना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू अंडरलाइन दैट। तो 10 मिनट में जस्ट गो थ्रू पूरे के पूरे पेज, उसमें समझो, 2 चीजों में बांटो कि कौन सी चीज सिर्फ पढ़ के रिकॉल करना बहुत आसान हो पाएगा, उसको 1-2 और रीडिंग मार देंगे, और कौन सी ऐसी चीज है जिसे मुझे बार बार क्रैम करना पड़ेगा, यू कैन अंडरलाइन दैट। और अभी पेंसिल से अंडरलाइन करो, बिल्कुल लाइट अंडरलाइन करो, धीरे 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 क्या करते जाना, फिर अपना पेन से करते जाना, क्योंकि धीरे धीरे तुमको चीजें याद हो जाएंगी। तुमको ऐसे होगा क्यों बिना बात अंडरलाइन करा था। तो आपने एक वो कर लिया, 10 मिनट में आपने पूरा का पूरा पेज पढ़ा, आपको समझ में आ गया कौन सा आपको सिर्फ पढ़ के ही याद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन तो हर लाइन में एनसीईआरटी की, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सारी की सारी बार बार पढ़ोगे तभी याद होगी। कुछ चीजें तो पढ़ते पढ़ते ही एकदम में समझ आ जाती है कि अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, हो गया याद। ठीक है, अब आपने क्या करा, 10 मिनट में आपका पेज खत्म। अब आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन चीजें हैं, अब आपको अगली 5 से 10 मिनट देनी है सिर्फ उनको रटने पे। तो रीडिंग मार ली, अब जो रटने की चीजें थी रट ली, एंड अगला फिर से 5 मिनट देके एक बार पूरे पेज से वापस से गो थ्रू हो जाओ। आधे घंटे के अंदर तुम्हारा एक पेज जो है वो खत्म हो जाएगा, मैक्स आधे घंटे में। वरना 25 मिनट में एक पेज खत्म, अगले 25 मिनट में दूसरा पेज। अब इसमें तो और कम समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो 15 मिनट में एक खत्म हो गया, फिर अगले 10-15 मिनट में इन दोनों के दोनों पेजेस को पूरा का पूरा खत्म कर दो। और मैक्स एक लेक्चर के अंदर एक टीचर इतना ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही मैक्स पढ़ा पाता है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी हो गई रिवाइज। तुमने उसको पूरा का पूरा माइंड मैप के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो नाउ यू हैव द होल फ्लो चार्ट, नाउ यू डू हैव होल चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो तुम्हारे दिमाग में सामने होगा चैप्टर के, अच्छा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उस चैप्टर में यहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ वो था। जब आंख बंद करके तुमको चैप्टर अपने सामने नजर आना, तो मैंने 2 चीजें तुमको बताई। नंबर 1, पहली बार अगर मैं कोई चैप्टर देख रही हूँ, मैं उसको अप्रोच कैसे करूंगी। नंबर 2, आपको उसको रिकॉल कैसे करना है, आपको उसको याद कैसे रखना है लंबे समय तक। उसका सीधा सा तरीका है कि वो चैप्टर आंख बंद करके आपको अपनी आंखों के सामने नजर आना चाहिए। अगर वही इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होगी हर डिफरेंट पेज पे, एक पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल द सेम। लेकिन वही चीज माइंड मैप की फॉर्म में, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप हर लाइन वहां पर जाकर लिखो कि दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आप बस ऐसे एरो डाल के हल्का सा लिख दो, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड, सिंपल। एंड नाउ यू हैव होल इंफॉर्मेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सिर्फ एक पेज। बिकॉज पिक्टोरियल मेमोरी नाम की भी तो एक चीज होती है, तो तुम्हारी आंखों के सामने वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो तुमको नजर आ रही है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सम अप कर लेना है, तुमको चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। और जैसे ही तुमको लगने लगे कि हाँ अब मुझे याद हो गया, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। याद हो गया उसके बाद कम से कम 4 से 5 बार और रिवाइज करना है। और सबसे बेस्ट 100% दिमाग में बिठाने का चीजों को तरीका होता है उसको खुद से आंख बंद करके रिकॉल करके देखना। एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर, अब एक थ्योरी होती है कि पहले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट आधा चैप्टर तुम भूल चुके होगे, तो 10 दिन से पहले पहले कोशिश करो एक बार वापस से सारे के सारे पन्ने पलट के देख लो। उसके बाद अब और थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, 21 दिन के बाद पलट के देख लो, फिर 2-3 महीने के बाद पलट के देख लो। तो इतने टाइम पीरियड में एक चैप्टर को वापस से उठा के देखते रहा करो। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो गलत हो उसको आओ एनसीईआरटी में खोल के देखो, खोल के देखोगे तो वो चीज़ें तो परमानेंटली याद हो ही जाती हैं।
तो इस तरीके से मैंने बता दिया यहाँ नोट्स भी कैसे बनाने हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ना है तो वो पढ़ना भी किस तरीके से है, और उसको लंबे समय तक याद रखने का सिर्फ यही तरीका है, अच्छे से चीज़ों को याद रखने का और लंबे समय तक, ठीक है। एंड बाकी मैं तो यही बोलूँगी कि अपने एडुकेटर के साथ मिलके ये प्रोसेस शुरू करो, खुद से नोट्स बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐसी होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सो गो फॉर अ कोर्स, ज्वाइन अ कोर्स, ठीक है। आई होप अब तक बहुत सारे बच्चे सबने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी बैच लॉन्च हुआ है जिसमें सिर्फ 10 दिन में क्लासेस हुई हैं, वो 10 दिन की क्लासेस तुमको एज इट इज़ रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और बाकी सारे के सारे लेक्चर्स फर्दर तुमको लाइव मिल ही जाएंगे। तो प्लीज़ अभी 15 अगस्त पे सबसे कम प्राइस चल भी रहा है, किसी ने एनरोल नहीं करा है तो कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं RAKSHITA, एंड मुझे ईमेल ID drrakshitasingunacademy@gmail.com उसके ऊपर भेज देना ताकि मैं आपको मेंटोरशिप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूं, ताकि आपकी गूगल मीट्स वगैरह मेरे साथ जितनी भी हैं वो होती रहें, आपको वहाँ पर एक मेंटोर अलॉट हो जाएगा, मेरे साथ गूगल मीट होंगी, लास्ट तक आखिरी के महीनों में तो हम वीडियो कॉल ऑन करके आमने सामने बैठकर पढ़ाई करा करेंगे। सो दिस इज़ इट, ठीक है जी। सो प्लीज़ अगर किसी ने एनरोल नहीं करा है 15 से पहले प्लीज़ एनरोल कर लीजिए, पूरी की पूरी बायो मैं पढ़ा रही हूँगी, केमिस्ट्री के लिए आपके पास 3 एडुकेटर्स रहेंगे एंड फिजिक्स के लिए 1 एडुकेटर रहेंगे। तो दिस इज़ ऑल डन जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड बाकी अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई डाउट रह गया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं कमेंट्स में एड्रेस करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो बना के कोशिश करूँगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।